हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासे पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आप लोगों को पिछले वीडियो के माध्यम से पावर 5 निकालना सिखा दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को अवश्य देखा होगा और समझा भी होगा। अगर हम थोड़ा सा आप लोगों का पिछले क्लास की रिवीजन कराएं मेरे भाई, तो आप लोगों को दिया जाता था। तो आप लोगों से क्या पूछा जाता था कि यदि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम 4 देते हैं, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आप लोगों से क्या पूछते हैं कि x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का मान कितना होगा। तो आप इसे कैसे निकालते थे? तो अगर हमें जीवन में कभी भी x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले पहले कोष्टक में एन स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, और दूसरे कोष्टक में एन क्यूब माइनस 3n करते हैं, और तीसरे कोष्टक में माइनस n करते हैं। ये आप लोगों का पावर 5 निकालने का आप लोगों का फार्मूला है मेरे भाई। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे, और याद नहीं भी कर सकते मेरे भाई, तो आप लोगों को पावर 2 निकालना और पावर 3 निकालना आना चाहिए। तो जाके आप पावर 5 निकाल सकते हैं मेरे भाई। तो आप लोगों को इतनी बात पता होनी चाहिए। तो अगर यहाँ से बात करें मेरे भाई, तो एन स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 16 में 2 घटाओगे मेरे भाई तो 14 होगा, और इंटू का चिन्ह है तो इंटू, और एन क्यूब यानी 4 का क्यूब 64 होता है मेरे भाई। 4 का क्यूब 64 होता है 64 होता है मेरे भाई, और -3n। तो n का मान 4 दिया है, तो 3 चौ 12 होगा। तो यहाँ 12 होगा। अगर घटाते हो तो मेरे भाई यहाँ 52 आएगा, यानी 64 में 12 घटाओगे तो सीधे आप यहाँ 52 लिख सकते हैं। और मेरे भाई यहाँ माइनस है, तो माइनस, और n के स्थान पर कितना है तो 4 है। तो हमने आप लोगों को बताया था मेरे भाई कि 52 और तो मेरे भाई, हमने तो आप लोगों को क्यूब निकालना सिखा दिया है। क्यूब का आप लोगों को फार्मूला पता है मेरे भाई, तो आप पावर 6 भी निकाल सकते हैं। तो क्यूब का फार्मूला क्या है मेरे भाई, यानी कि अगर अगर हमें एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई कि एन क्यूब में हम 3n को माइनस करते थे। क्या करते थे मेरे भाई? एन क्यूब में से हम 3n को माइनस करते थे। तो यहाँ मेरा क्या होगा मेरे भाई, आप लोगों का यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब का मान पता चल जाता था। तो हम अगर हम एन क्यूब माइनस 3n का स्क्वायर करके 2 को घटाते हैं मेरा भाई, तो हमें क्या पता चलता है कि एक्स पावर 6 प्लस 1/एक्स पावर 6 का मान पता चल जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ से बताएं आप लोगों को, तो मेरे भाई एन क्यूब माइनस 3n का स्क्वायर करके हम 2 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो मेरा पावर 6 निकल के आ जाएगा, यानी क्यूब के स्थान पर अब कितना होगा मेरे भाई, तो यहाँ 6 होगा। कितना होगा? तो 6 होगा। तो ये आप लोगों का एक बेस्ट फार्मूला है मेरे भाई। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, याद कर लेंगे। अगर आप लोगों को याद नहीं हो पा रहे हैं मेरे भाई, तो आप लोगों को क्यूब निकालना आना चाहिए मेरे भाई। आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे भाई। तो क्यूब का फार्मूला आप लोगों का होता है मेरे भाई कि एन क्यूब में से हम -3n को घटाते हैं, तो हम मेरा क्या पता चल जाता है, एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब का मान। और हमें जीवन में कभी भी पावर 6 निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं कि एन क्यूब माइनस 3n का हम होल स्क्वायर करके 2 को माइनस करते हैं, तो मेरा पावर 6 निकल के आ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि इतनी बात आप लोगों ने सीखा होगा। अगर सीखा है तो मेरे भाई, हम आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम कहे 3 है, तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आपसे पूछते हैं
कि x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे सर अगर हमें जीवन में कभी भी अगर हमें पावर 6 निकालना होगा यानी कि x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई कि इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो क्या होगा मेरे भाई फार्मूला आप लोगों का n³ - 3n का हम होल स्क्वायर करके हम 2 को माइनस करेंगे तो मेरा पावर 6 निकल के आ जाएगा। तो अगर यहाँ से हम बात करें मेरे भाई तो n³ n के स्थान पर कितना दिया है मेरे भाई, तो 3 दिया है, तो 3 का क्यूब करोगे तो कितना होगा, तो 27 होगा। 27 में आप कितना घटाओगे मेरे भाई, तो 3 × 3 है, तो 3 × 3 9, 9 घटाओगे मेरे भाई तो यहाँ से आप लोगों का 18 आएगा। तो आप 27 में 9 को घटाओगे तो आप लोगों का 18 आएगा। आप लोग घटा के चेक कर लेना। अब उसके बाद आप क्या करोगे मेरे भाई, जो आया है इसी संख्या का आप स्क्वायर करके 2 को माइनस करेंगे। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 18 का स्क्वायर मेरे भाई 324 होता है। 324 में 2 घटाओगे तो 322 आएगा आपका करेक्ट आंसर। ये मेरे भाई तो क्या है आप लोगों का करेक्ट आंसर है। जो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई की इतनी बात आप लोगों ने सीखा है। अगर आप लोगों ने इस सवाल को हल कर लिया है मेरे भाई, तो हम आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरा आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम कहे 4 है, तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आपसे पूछते हैं कि सबसे पहले a की बात करें तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा मेरे भाई। या बी पूछते हैं, बी नंबर अगर हम बी की बात करें तो हम बी पूछते हैं मेरे भाई x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा। या फिर हम सी अगर सी की बात करें तो सी अगर हम पूछते हैं कि x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान कितना होगा। या फिर अगर हम डी की बात करें मेरे भाई, डी की अगर हम डी की बात करें तो हम आप पावर 5 का मान कितना पावर, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 का मान कितना होगा। तो इन सभी सवालों का आंसर आप कैसे निकालेंगे। तो आप कहते थे सर कि अगर हमें जीवन में कभी भी स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करते हैं, n² में से हम 2 को माइनस करते हैं तो मेरा x² प्लस 1/x² का मान पता चल जाता है। तो आप क्या करोगे, n के स्थान पर कितना है मेरे भाई, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा। 16 में 2 घटाओगे मेरे भाई तो कितना होगा आप लोगों का 14 होगा, जो कि ये आप लोगों का तो सही उत्तर होगा। क्या होगा, 14 आप लोगों का सही उत्तर होगा। अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब का फार्मूला आप लोगों का क्या होता है मेरे भाई, तो n³ - 3n होता है। क्या होता है, n³ - 3n होता है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो n के स्थान पर कितना है मेरे भाई, तो 4 है, तो 4 का क्यूब 64 होता है। और 64 में मेरे भाई तो 12 घटाओगे तो आप लोगों का कितना आएगा, आप लोगों का 52 आएगा। 64 में अगर 12 को घटाते हो तो आप लोगों का 52 आएगा। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें पावर 4 की, तो पावर 4 आप कैसे निकालते थे मेरे भाई, तो n² यानी कि इसी के स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं। n² - 2 का होल स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं तो मेरा पावर 4 निकल के आ जाता है। अगर हम बात करें यहाँ मेरे भाई, तो इसका मान आप यहाँ निकाले हैं, 14 निकाले हैं। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर 256 होता है मेरे भाई। तो 256 में 2 को घटाओगे तो यहाँ से आप लोगों का कितना आएगा, 254 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, तो 254, जो कि ये करेक्ट आंसर होगा। अगर हम पावर 5 की बात करें तो अगर हमें पावर 5 निकालना होगा तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो आप लोग पावर 5 निकालने के लिए एक फार्मूला जानते थे। फार्मूला क्या है मेरे भाई, तो पहला कोष्टक में n² - 2 करते थे और दूसरे कोष्टक में n³ - 3n करते थे और तीसरे कोष्टक में तो मैं मेरे भाई -n करते थे। आप लोगों का फार्मूला था पावर 5 निकालने के लिए। तो आप यहाँ से सॉल्व जब करेंगे मेरे भाई, तो इसका मान कितना आया है, तो n² का मान 14 आया है। तो यहाँ आप क्या करेंगे मेरे भाई, तो 14 लिखेंगे और मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई, और n³ - 3n का मान कितना है मेरे भाई, तो 52 आया है। कितना आया है, तो 52 आया है। उसके बाद अब -n, तो -n के स्थान पर मेरे भाई कितना है, तो 4 है। तो यहाँ से कितना दिया है मेरे भाई, तो n के स्थान पर तो 4 दिया है। कितना दिया है, 4 दिया है। तो जब 52 और 14 का मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो कितना आएगा आप लोगों का, 728। 728 में 4 को घटाओगे मेरे भाई तो 724 जो होगा आप लोगों का ये करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एकदम सटीक उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि 5 तक आप लोगों ने निकाल लिया है। अगर हम पावर 6 की बात करें तो आप पावर 6 कैसे निकालेंगे मेरे भाई।
अगर हमें पावर 6 निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? हाँ, तो अगर हम लास्ट ई नंबर की बात करें, अगर हमें एक्स पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई कि n³ माइनस 3n का स्क्वायर करके हम 2 को माइनस करते हैं, तो मेरा पावर 6 निकल के आ जाता है। अगर हम बात करें कि n³ माइनस 3n का मान यहाँ से देखेंगे मेरे भाई तो 52 आया है। कितना आया है मेरे भाई? तो 52 आया है। तो आप इसी का स्क्वायर करके आप 2 को माइनस करेंगे तो आप लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर हम बात करें मेरे भाई 52 का स्क्वायर निकालने की, तो क्या हम आप लोगों को 52 का स्क्वायर निकालना नहीं सिखाए मेरे भाई? तो हम आप लोगों को सिखाए हैं कि अगर किसी भी संख्या का अगर हमें स्क्वायर निकालना होगा तो हम 2 तरीकों से निकालते थे मेरे भाई। 52 का स्क्वायर निकालना होगा तो हम 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। तो हमने आप लोगों को बताया था मैंने आप लोगों को बताया था मेरे भाई कि अगर हमें स्क्वायर निकालना होगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं? अगर मान लो हम मानते हैं, अगर हम बात करें मानने की, लेट माना कि 1 से लेकर 100 तक के 1 से 100 तक के स्क्वायर निकालना। 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर कैसे निकालने हैं मेरे भाई? तो स्क्वायर निकालने का आप लोगों का एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिसकी सहायता से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें मेरे भाई, तो 100 को अगर हम डिवाइड करें 2 से, यानी कि अगर हम बात करें 100 का आधा करें, तो एक अगर हम इसे 50 कहते हैं, ये 50 से कम वाली संख्या हो सकती है। कम वाली संख्या को अगर हम माइनस से डिनोट करें, और प्लस वाली संख्या को अगर हम प्लस वाली संख्या को 50 से बड़ी संख्या से हम प्लस से डिनोट करें मेरे भाई, तो क्या होगा? तो अगर हम बात करें कि अगर हम कल के दिन मानो आप लोगों से 49 का स्क्वायर पूछे कितना होगा, या फिर 48 का स्क्वायर कितना होगा, या फिर 47 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप इन सभी का आंसर कैसे निकालेंगे? या फिर अगर हम बात करें तो 50 से ऊपर वाली संख्या मान लो 51 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या फिर 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या फिर अगर हम कहें 53 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो इन सभी सवालों का आंसर कैसे देंगे? तो अब हम आप लोगों को बताएंगे मेरे भाई कि किसी भी संख्या का अगर हमें जीवन में स्क्वायर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हम बात करें 49 की, तो आप इसमें जरा देखिएगा, ये आप लोग दो संख्या लिए हैं, एक -50 यानी 50 से कम वाली संख्या, और दूसरी +50 यानी कि 50 से बड़ी वाली संख्या। तो अब आप इसमें ये देखिए मेरे भाई कि ये 50 जो है, ये 50 में 49 कितना कम है? तो आप देखेंगे सर, कहेंगे सर हमें, देखोगे ये 50 है आप लोगों का, और ये 49 है, तो आप देख सकते हैं मेरे भाई कि 49 जो है 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे सर एक कम है, एक की कमी है। कितने की कमी है मेरे भाई? तो एक की कमी है। तो अब क्या करोगे, जो कमी होगा मेरे भाई वो 25 में एक कमी है, तो 25 में एक घटाओगे, तो आप लोगों का कितना आएगा मेरे भाई? तो 24 आएगा। तो अब यहाँ क्या करो मेरे भाई, तो 24 लिखो। उसके बाद मेरे भाई क्या करोगे आप लोग, तो जितने की कमी है, यानी कमी आप लोगों का एक का था, एक का ये क्या है मेरे भाई? तो ये आप लोगों की एक कमी है। तो जो कमी है, जितने की कमी है मेरे भाई, तो हम उसी संख्या का क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो एक का स्क्वायर एक होता है, एक का स्क्वायर मेरे भाई एक होता है, लेकिन लास्ट में हमेशा 2 अंकों में लिखी जाती है। तो 0 1 आप लिख सकते हैं मेरे भाई। क्या लिख सकते हैं? तो 0 1 लिख सकते हैं, यानी कि 24 0 1 ये आप लोगों का 49 का स्क्वायर होगा, ये जो कि ये करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। तो अगर आप लोगों को अभी नहीं समझ में आया मेरे भाई, तो हम आप लोगों से फिर से समझाते हैं आप लोगों को कि 1 से लेकर 100 तक के किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे मेरे भाई कि 49 देखोगे ये 50 से कितना कम है, तो 49 में एक की कमी है, तो एक का क्या करोगे मेरे भाई? 25 में एक को घटाओगे। ये अगर हम बात करें तो ये आप इसे स्टेप नंबर फर्स्ट कह सकते हैं मेरे भाई। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे मेरे भाई? 25 में आप एक को माइनस करेंगे, जितने कमी होगा उतने में आपको 25 में माइनस करेंगे। उसके बाद सेकंड अगर स्टेप में बात करें, तो अगर स्टेप सेकंड की बात करें मेरे भाई, तो स्टेप सेकंड में आप लोग क्या करते हैं? जितने की कमी होती है उसी संख्या का स्क्वायर करते हैं। जितने की कमी होगी उसी संख्या का स्क्वायर करते हैं। और लेकिन अगर स्क्वायर लास्ट में आप लिखते हैं तो वो हमेशा 2 अंकों में लिखी जाती हैं। तो अगर हम बात करें, आप ऐसे देखते हैं मेरे भाई कि अगर हम बात करें एक का स्क्वायर एक होता है, जो कि एक अंक में होती है।
2 का स्क्वायर 4 होता है, जो कि ये दो एक अंक में होती है। अगर हम बात करें 3 की, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है मेरे भाई। तो 4 से आप करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, जो कि ये दो अंकों में हो जाती है। तो 1 से लेकर 3 तक के स्क्वायर में आप जीरो लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, तो जीरो लिखेंगे, उसके बाद ये लास्ट वाली संख्या लिखते हैं हम। और 4 से आप 16 जो है आप लोगों का दो अंकों में हो जाती है, तो जीरो लिखने से कोई मतलब नहीं होता यहाँ। तो मेरे भाई अगर हम बात करें 48 की, तो 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि सर ये 50 में कितने कमी है, तो आप 48 जो है 50 से दो कम है, दो कम है। तो क्या करेंगे मेरे भाई, 25 में आप दो को माइनस करेंगे, 25 में आप दो को माइनस करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में, स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करें मेरे भाई, तो स्टेप फर्स्ट में आप 25 में दो को माइनस करेंगे, तो 25 में दो घटाओगे मेरे भाई तो 23 आएगा। उसके बाद और जितने की कमी होती है, और सेकंड स्टेप में हम उसी का स्क्वायर करते हैं, तो दो का स्क्वायर 4 होता है मेरे भाई। तो लेकिन हमेशा दो अंकों में लिखी जाती है, तो 04 होगा जो स्क्वायर होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें 47 की, तो 47 आप देखोगे मेरे भाई 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 3 कम है। तो 3 कम है मेरे भाई, तो 25 में 3 घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा मेरे भाई, 22 आएगा। और जितने की कमी है यानी 3 की कमी है, तो 3 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन हमें क्या लिखना होता है, तो 09। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है मेरे भाई। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोग 50 से कम वाली किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें 50 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो अगर हम बात करें 50 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अगर हम बात करें 50 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं मेरे भाई, तो आप सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, तो आप जितने की कमी होती थी आप क्या करते थे मेरे भाई, 25 में उतना माइनस करते थे, लेकिन आप जितने की ज्यादा होगी, जितना ज्यादा होगी आप क्या करोगे मेरे भाई, तो 25 में उतना प्लस करोगे। बस इतना ही डिफरेंट है और कुछ नहीं है। अगर हम बात करें 51 की स्क्वायर निकालने की मेरे भाई, तो 51 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे ये कि 51 जो है 50 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर एक अधिक है। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, 25 में एक प्लस करोगे, यानी 25 में एक जोड़ोगे तो कितना होगा आप लोगों का, 26 होगा मेरे भाई। तो 26 होगा। और जितना ज्यादा है यानी कि एक ज्यादा है, तो आप उसी संख्या का क्या करोगे मेरे भाई, तो स्क्वायर करते हो। तो एक का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो एक होता है, लेकिन लास्ट में दो अंकों में लिखी जाती है, यानी इकाई दहाई में लिखी जाती है, जो कि 51 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो 2601। ये आप लोगों का क्या है, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। अगर हम बात करें 52 की, तो 52 भाई, तो 52 का देखेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है 52, तो 52 दो ज्यादा है, तो दो का दो ज्यादा है मेरे भाई। तो क्या करोगे आप, 25 में इस बार +2 करोगे, तो जब 25 में +2 करोगे तो कितना होगा मेरे भाई, 27 होगा, यानी कि 27 होगा। और जितना ज्यादा है आप उसी संख्या का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो अगर हम बात करें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो 4 होता है, यानी कि 04 हम लिखेंगे, हमेशा दो अंकों में लिखते हैं लास्ट में। तो अगर हम बात करें 52 का स्क्वायर मेरे भाई, तो 52 का स्क्वायर कितना आया, तो 2704 आया है। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि ये 50 से कम वाली संख्या का किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं आप लोगों ने सीखा। और यहाँ बात करें 50 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो ये भी आप लोगों ने अवश्य सीख लिया होगा। तो हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं मेरे भाई, कि यहाँ 53 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, और 54 का स्क्वायर का मान कितना होगा, या फिर अगर हम बात करें 55 का स्क्वायर का मान कितना होगा। आप लोग इसका मान कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हम यहाँ से बात करें कि, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई, 46 का स्क्वायर कितना होगा, और अगर हम बात करें 45 का स्क्वायर कितना होगा। आप इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई। अगर आप लोगों ने सच में सीखा है स्क्वायर निकालना, 1 से लेकर 100 तक के किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, तो अगर आप लोगों ने सीखा है, तो आप लोग 46 का स्क्वायर कितना होगा, 45 का स्क्वायर कितना होगा, और 53 का स्क्वायर कितना होगा, 54 का स्क्वायर कितना होगा, 55 का स्क्वायर कितना होगा, इन सभी सवालों का आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। तो अगर हम बात करें मेरे भाई, तो 52 का स्क्वायर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो 52 का स्क्वायर कितना आया है, तो 2704 आया है। कितना आया है मेरे भाई,
तो 52 का स्क्वायर कितना आया है, तो 2704 आया है। अब हम लोग अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। तो 52 का स्क्वायर कितना आया है मेरे भाई, तो आप लोगों का 52 का स्क्वायर 2704 आया है। कितना आया है मेरे भाई, तो 2704 आया है। इसमें से 2 माइनस करोगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो 2702 होगा, जो कि ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों को दूसरी भी सवाल आसानी के साथ समझ में आया है। अगर हम बात करें मेरे भाई तीसरे सवाल की, तो तीसरा सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि यदि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम 5 कहते हैं, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि x प्लस 1/x पावर 6 का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे सर कि अगर हमें पावर 6 निकालना होगा तो हम क्या करते हैं कि n³ माइनस 3n का स्क्वायर करके हम 2 को माइनस करते हैं। n³ माइनस 3n का स्क्वायर करके हम 2 को माइनस करते हैं, तो मेरा पावर 6 निकल के आ जाता है। तो अगर हम बात करें n के स्थान पर 5 है, तो 5 का क्यूब 125 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है, माइनस 3 × 5 15 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 15 होगा।